नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी हिंदी की पुस्तक का पाठ 10 अपूर्व अनुभव पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, अपूर्व अनुभव इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चों। वैसे इसकी लेखिका हैं तेत्सुको कुरियानागी। तेत्सुको कुरियानागी ने इस कहानी में क्या बताया है, इसको हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जापान की प्रसिद्ध लेखिका तेत्सुको कुरियानागी द्वारा लिखा गया एक संस्मरण, जो वास्तव में एक अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है। इस पाठशाला की अद्भुत बात यह थी कि यहाँ रेल के डिब्बों में कक्षाएं लगती थी। गहरी जड़ों वाले पेड़, पाठशाला का गेट और बच्चे इन पेड़ों की शाखाओं में खेला करते थे। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी जी। लेखिका तेत्सुको कुरियानागी स्वयं भी इसी स्कूल में पढ़ा करती थी। लेखिका ने अपने बचपन के अनुभवों पर आधारित एक किताब लिखी है जिसका नाम है तोतो-चान, और यह उसी पाठ उसी पुस्तक के से लिया गया एक छोटा सा अंश है। तो आइए देखते हैं लेखिका अपने बचपन और अपनी इस अद्भुत पाठशाला के बारे में और क्या बता रही हैं। तो पहले थोड़ा सा बच्चों हम आपको समझा देते हैं। इसका हमने आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता दिया है कि इस पाठ में क्या है और कौन इसकी लेखिका है, और लेखिका ने अपने जीवन की बातों को इसमें बताया है कि जब वह छोटी थी, जिस स्कूल में पढ़ा करती थी, वहाँ का वातावरण कैसा था और किस प्रकार का वह स्कूल था। तो ये सब लेखिका ने इस कहानी में बताया है। तो अब थोड़ा सा बच्चों समझ लेते हैं इस कहानी के बारे में भी कि इस कहानी में आखिर है क्या। तो देखिए बच्चों, इस कहानी में तोमोए विद्यालय में पढ़ने वाले दो बच्चों के बारे में बताया गया है। इस विद्यालय की अद्भुत बात यह है कि यहाँ हर एक बच्चे को एक एक पेड़ दिया जाता है। वह पेड़ केवल उसी बच्चे का होता है और उसकी जब मर्जी हो वह उस पेड़ पर चढ़ सकता है। उस पेड़ को उस बच्चे की निजी संपत्ति माना जाता है। यदि किसी और को उस पेड़ पर चढ़ना हो तो उसे बड़ी शिष्टता के साथ उस बच्चे से पूछना होगा, क्या मैं अंदर आ जाऊं? तो देखिए बच्चों, हमने थोड़ा सा इस पाठ के बारे में भी आपको समझा दिया है। अब हम इस पाठ को शुरू करने जा रहे हैं। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस पाठ को सुनेंगे और समझेंगे। सभागार में शिविर लगे सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो-चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी-चान से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोतो-चान के माता पिता को था और न ही यासुकी-चान के। तो देखिए यहाँ पर दो मित्र हैं और एक का नाम है तोतो-चान और दूसरी का नाम है यासुकी-चान। यानी कि तोतो-चान जो है वो एक लड़की है और यासुकी-चान जो है वो एक लड़का है। उसने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने का न्योता दिया था। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तो वहाँ पर बच्चों क्या प्रथा थी तोमोए में कि वहाँ पर हर एक बच्चे को एक एक पेड़ दिया जाता था और वह बच्चा उस पेड़ पर चढ़ता था, और जब वह उस पेड़ पर चढ़ जाता था तो वह उसी की संपत्ति हो जाता था। और अगर उस पेड़ पर किसी और बच्चे को चढ़ना होता था तो वह पहले वाले बच्चे से, जिसका वह पेड़ था, उससे अनुमति लेनी पड़ती थी। जब वह अनुमति दे देता था तब वह बच्चा पेड़ पर चढ़ता था। तोतो-चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहोन-सुबु
जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते थे। जो तोतो चांद का पेड़ था वो मैदान के बाहरी हिस्से में था, और जब उस पर चढ़ते थे तो उसके क्या होता था, वो उस पर से पेड़ पर से पैर जो थे वो फिसलने लगते थे। पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्यू शाखा मतलब 2 शाखाएं तक पहुंचा जा सकता था। यानी कि जब उस पेड़ पर चढ़ते थे तो पेड़ पर चढ़ते चढ़ते केवल उसकी दूसरी शाखा तक ही पहुंचा जा सकता था। वो इतना चिकना था, बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। यह तो चांद अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। तो वो पेड़ किसका था बच्चों? वो पेड़ था तोतो चान का। और वह क्या करती थी, वह उस पेड़ पर चढ़ जाती थी और चढ़ने के बाद वह आकाश की ओर देखती थी और कभी नीचे बैठे लोगों की ओर देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। या बच्चे क्या मानते थे? निजी संपत्ति मानते थे कि ये अब हमारा पेड़ हो चुका है, इस पेड़ पर और किसी का अधिकार नहीं है। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। तो यहाँ पर बच्चों क्या प्रथा थी कि अगर हमें किसी और बच्चे के पेड़ पर चढ़ना होता है तो वहां पर उस बच्चे की पहले अनुमति ली जाती है कि क्या हम आपके पेड़ पर चढ़ सकते हैं। तो उनसे माफी मांगकर अनुमति लेनी पड़ती थी। यासुकी चान को पोलियो था। पोलियो कहाँ था? उसके पैर से सही से चला नहीं जाता था, इसीलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। क्यों नहीं मान सकता था? क्योंकि उसे तो पोलियो था, और जब पोलियो था तो वो चढ़ ही नहीं सकता था किसी पेड़ पर। तो कोई भी पेड़ उसकी निजी संपत्ति नहीं कहा जा सकता था। अतः तो चांद ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। क्योंकि यासुकी चान को पोलियो था, और पोलियो होने के कारण अगर वह तो चान के पेड़ पर चढ़ेगा तो उसे बड़ों से डांट जरूर पड़ती। और इसी डांट के डरते हुए, इसी डांट के चलते उन्होंने किसी को भी अपनी बात नहीं बताई। घर से निकलते समय तो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही है। यासुकी चान का घर कहाँ था? डेनेन चोफू में। क्योंकि वह झूठ बोल रही थी, इसीलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। तो देखिए बच्चों, तोतो चान जो है वो अपनी माँ से झूठ बोल रही है कि मैं यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही हूँ, और यह कहते हुए उसने अपनी माँ की आंखों में आंखें नहीं मिलाई, क्योंकि वह झूठ बोल रही थी। वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। राकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तो चांद से रहा नहीं गया। तो चांद ने किसे सच बताया? राकी को सच बताया कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ। उसने राकी को क्या बताया कि मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। तब तो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। जो रेल का पास था उसके गले में था और वह उड़ रहा था।
यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सोना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो यासुकी चान था वो तोतो चान से केवल एक वर्ष बड़ा था, लेकिन तोतो चान उसे अपने से बहुत बड़ा मानती थी। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। किसकी ओर? यासुकी चैन की ओर। देखो, यहाँ पर यासुकी चैन जो है वो तोतो चैन की ओर बढ़ता हुआ चला गया। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी, यानी कि बहुत उत्सुकता भरी हुई थी उसके अंदर। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास में टिटियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा था। तो देखिए बच्चों, यह हमारा पहला भाग, इस पाठ का जो है वो पहला भाग समाप्त होता है। और इस पहले भाग में हमने दो बच्चों के विषय में पढ़ा, जिनका नाम है, एक का तोतो चान और दूसरे का नाम है यासुकी चान। तो दोनों मित्र हैं और एक बच्चा स्वस्थ है तो दूसरे बच्चे को यहाँ पर पोलियो है, और पोलियो होने के कारण वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाता है, जिसके कारण किसी भी पेड़ को उसकी संपत्ति नहीं कहा जा सकता। ऐसे में जो तोतो चान होती है वह यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने का निर्णय ले लेती है कि आज मैं अपने पेड़ पर यासुकी चान को चढ़ने दूंगी। और देखिए बच्चों, वह अपनी माता से भी इसी कारण से झूठ बोलती है, जिसके कारणवश वह अपनी माता से नजरें तक नहीं मिला पाती। लेकिन यह कार्य करने से पहले वह राकी को इस बारे में सब कुछ बता देती है और मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगती है कि आज वह कुछ ऐसा करने जा रहे थे जिसका भेद किसी को भी नहीं पता था। तो देखिए बच्चों, ये हमारा इस पाठ का यह प्रथम भाग यहीं समाप्त होता है। इससे आगे की कहानी हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।